महुआ मोइत्रा टीएमसी की एक दमदार और खूबसूरत राजनेत्री। उनको कैसपार क्वेरी केस में अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। वह एक बार विधायक और एक बार सांसद चुनी गई है। कई बार विवादों से उनका पाला पड़ा है। वो विवाद, इल्ज़ाम है या जो कुछ भी है, सही है या गलत, वो सभी लोग जानते हैं। हम आप लोगों को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की सदस्यता से शुक्रवार को निष्कासित हुई। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने आगे चुनाव लड़ने के बारे में बताया। मोइत्रा से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि वह चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने जवाब दिया, जाहिर तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी कहा कि महुआ इस लड़ाई में जीतेगी और हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा, जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी और महुआ को जिताएगी। बता दें कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता ऐसे समय गई है जब लोकसभा चुनाव 2024 करीब है। मोइत्रा अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार करती हैं। वो कहते हैं कि आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर क्या कहा ममता बनर्जी ने? सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बीजेपी का रवैया देखकर दुख हो रहा है कि कैसे लोकतंत्र को धोखा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महुआ मोइत्रा को संसद में अपना स्ट्रोक स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी गई, जो सरासर अन्याय हुआ। और उन्होंने कहा, हम महुआ के साथ हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा के निष्कासन को गणतंत्र की हत्या करार दिया। महुआ मोइत्रा का बैकग्राउंड: उनका जन्म 12 अक्टूबर 1974 को असम के कछाड़ जिले में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दीपेंद्र लाल मोइत्रा और माता का नाम मंजू मोइत्रा है। उनकी एक बहन है। महुआ तलाकशुदा हैं और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। मोइत्रा की शुरुआती शिक्षा कोलकाता के गोखले मेमोरियल गर्ल्स स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने 1998 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में माउंट होलके कॉलेज साउथ हार्डली से अर्थशास्त्र और गणित में ग्रेजुएशन की। उन्होंने वित्तीय मानक प्राधिकार यूके, वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकार यूएसए में भी पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी और लंदन में जेपी मॉर्गन चेज के लिए एक विशेष बैंकर के रूप में काम किया। उनका राजनीतिक सफर इस प्रकार है। महुआ मोइत्रा 2019 में लंदन में जेपी मॉर्गन चेज में उपाध्यक्ष का पद छोड़कर राजनीति में युवा कांग्रेस की युवा शाखा भारतीय युवा कांग्रेस में शामिल हो गई थी, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम आम आदमी का सिपाही के लिए काम किया। उस कार्यक्रम की शुरुआत तत्कालीन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने की थी। 2010 में महुआ मोइत्रा टीएमसी में शामिल हो गई और पार्टी में एक तेज तर्रार युवा नेता के रूप में उभरी। उन्होंने टीएमसी महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2021 में मोइत्रा को टीएमसी की गोवा इकाई के राज्य प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। एक बार विधायक और एक बार सांसद बनी महुआ मोइत्रा 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करीमपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी। तब उन्होंने 15,989 मतों के अंतर से सीपीएम उम्मीदवार को हरा दिया था। इसके बाद उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से लड़ा और जीतकर लोकसभा पहुंची थी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 63,218 मतों के अंतर से हराया था। अब एक नज़र उनसे हुए विवादों के बाद। महुआ मोइत्रा जून 2019 में संसद में अपने भाषण में फांसीवाद का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधकर सुर्खियों में आ गए थे। जुलाई 2022 में इंडिया टुडे कॉन्वर्जेस्ट में देवी काली से संबंधित एक फिल्म के पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने आपत्तिजनक बयान दिया था। साथ ही तर्क दिया था कि आपको अपनी दीदी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है। उनके विवादित बयान से टीएमसी ने खुद को अलग कर लिया था और टिप्पणी की थी कि पार्टी ने बयान महुआ का निजी मत करार दिया था। इसके बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पुलिस शिकायतें दर्ज की गई थी। फरवरी 2023 में महुआ मोइत्रा संसद के अंदर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर विवादों के केंद्र में थी। 10 मार्च 2019 को उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया था। पिछले अक्टूबर में महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई के एक पत्र का हवाला देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगाया था, जिसके चलते उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है।
महुआ ने 8 फरवरी 2021 को अपने संसदीय भाषण में न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश पर हमला किया था। दिसंबर 2020 में महुआ मोइत्रा ने कुछ बंगाली समाचार चैनलों का बायकॉट करते हुए उन्हें कथित तौर पर 2 कौड़ी का बताया था। टीएमसी ने उनके बयान से दूरी बना ली थी। जुलाई 2019 में जी मीडिया कॉरपोरेशन के लिमिटेड की ओर से महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का केस किया गया था। जनवरी 2017 में बाबुल सुप्रियो ने महुआ मोइत्रा और अन्य तो रोज वैली चिटफंड मामले में शामिल होने का आरोप लगाने के लिए मानहानि का नोटिस भेजा था। टीवी से जुड़े विवाद हैं, वो भी आप लोगों को बता रहे हैं। जनवरी 2017 में महुआ मोइत्रा ने एक टीवी डिबेट के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उस समय बीजेपी में रह रहे बाबुल सुप्रियो के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की थी। अक्टूबर 2020 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाबुल सुप्रियो के खिलाफ पुलिस के आरोप पत्र को रद्द कर दिया था। अब टीएमसी की मुख्यमंत्री दीदी ने क्या कहा आप लोगों को बता दो। उन्होंने कहा कि सबूत के बिना उन्होंने उनको दोषी करार दे दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा एक बीजेपी को पलट कर जवाब देने वाली नेताओं में से हैं। वो किसी से भी डरती नहीं है और अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को अगर जो उन्हें सच साबित कर पाओ तो मानते हैं, अन्यथा नहीं। निजी तौर पर उन्हें मैं पसंद करता हूँ और बहुत से लोग भी उनको पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों को महुआ मोइत्रा के बारे में क्या विचार हैं? आप लोगों को क्या पसंद है या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों महुआ मोइत्रा के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर नहीं लगा अच्छा तो डिसलाइक कर देना और कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए, तो उसी प्रकार से हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।